से जो पिछले 3 सालों में खास करके बढ़ा है वो आप सब ने कहीं ना कहीं देखा ही है। जैसे गहलोत जी कह रहे थे कि there's hardly a moment आप दिल्ली की सड़क पे जाएं और 1 मिनट के अंदर आपको कोई ग्रीन प्लेट ना दिखे। लेकिन अगर हम वाकई में कहते हैं कि क्या दिल्ली ईवी के मैटर में सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, मेरे ख्याल से कुछ आंकड़े ये सच खुद ब खुद बताते हैं। पिछले 3 सालों में 2020 में दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई थी और मैंने कुछ आंकड़े जो 2019 में कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली के सड़कों में बिके थे, चल रहे थे, और उसकी तुलना मैंने 2022 में 2-2.5 साल दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के बाद कहां से कहां तस्वीर कैसे बदली है, वो मैं कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स। 2019 में 1060 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स दिल्ली में सेल हुए थे। 2022 में 34,500। 35 times is the growth that electric two wheelers have seen in just 3 years in Delhi. 4 व्हीलर्स की बात करें, 450 कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स दिल्ली में बिकी थी 2019 में। पिछले साल this number has risen to 5,600, which is 12 times growth in a matter of 3 years. इलेक्ट्रिक बसेस की बात करें, मंत्री जी ने ऑलरेडी आंकड़े रखे हैं कि इलेक्ट्रिक बसेस में दिल्ली देश में ही नहीं दुनिया में कुछ ही सालों में अव्वल बनने वाली है। 2019 में there were 0 electric buses on the streets of Delhi. Today we have 400, but more importantly we'll reach 8,000 electric buses by 2025. And अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो पिछले साल लगभग 13% जितने वाहन बिके दिल्ली में, उसमें 13% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थे। डेफिनेटली देश भर में हम एक बूम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, लेकिन देश भर में अगर आप इसकी तुलना करें तो ओवरऑल ऑल इंडिया में ये आंकड़ा 6% है कि ऑफ ऑल न्यू व्हीकल्स सोल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर 6%। दिल्ली में 13% हुआ है। सिमिलरली अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक वन वे टू मेजर इज व्हीकल्स कितने बिके, बट गवर्नमेंट हैज ऑलवेज बीन वेरी कॉग्निसेंट कि केवल व्हीकल सेल करके इफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट कम अप एट द सेम टाइम तो बात नहीं बनेगी, कहीं ना कहीं आपको बैकलैश आएगा मार्केट से। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर आज की तारीख में कुल 4,300 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स दिल्ली में एक्टिव है, जो देश भर में हाईएस्ट ही नहीं है। टोटल देश भर के ईवी चार्जिंग स्टेशंस के 30% चार्जिंग पॉइंट्स केवल और केवल दिल्ली में लगे। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर है कि दिल्ली हैज टुडे इमर्ज्ड एज द ईवी कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली ने देश को एक उम्मीद दिखाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं जानता हूं कि कई सालों से बात होती रही है देश में। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन मेरे ख्याल से 2013-14 में आया था, लेकिन तब से we haven't nothing shows like a success। मतलब कोई से बेटर उदाहरण नहीं हो सकता unless and until you can show make it work in one city। और दिल्ली ने ये पिछले केवल और केवल 3 सालों में ये कर दिखाया है। मैं केवल 2 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगा, क्योंकि सवाल नेक्स्ट उठता है कि ये कैसे हुआ दिल्ली में, क्या कारण रहा। मेरे हिसाब से 2 मुख्य कारण रहे थे। सबसे पहली चीज है लीडरशिप। देखिए, जब भी कोई भी आज देश में एक माहौल होता है, इंडस्ट्री में जब भी बात होती है कि इस फील्ड में भारत को आगे बढ़ना चाहिए, और जब बात घूमकर सरकार की आती है तो हमेशा ये एक फीलिंग आती है इंडस्ट्री को कि सरकार हमारे रास्ते से हट जाए। सरकार इतने रेगुलेशंस लेके आती है, ये लेके आती है, वो लेके आती है। सो सरकार शुड स्टे अवे, सरकार शुड नॉट बिकम अ इनहिबिटर। और मेरे ख्याल से दिल्ली में जिसका भी तजुर्बा रहा है दिल्ली सरकार से काम करने का, खास करके ईवीज में, आई थिंक दे विल अटेस्ट टू द फैक्ट कि सरकार बिल्कुल केवल हटी नहीं है, सरकार हैज एक्चुअली बिकम अ फैसिलिटेटर फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, एंड दैट इज वन मेजर रीजन व्हाई ईवीज हैव ग्रोन टुडे। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना रहा है हमेशा कि दिल्ली को प्रदूषण की लड़ाई में जो भी कुछ करना पड़े, जितना भी पैसा खर्च करना पड़े हम करेंगे, और उसके
3 साल की मेहनत मशक्कत कैलाश गहलोत जी द्वारा पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने करी है, मेरे ख्याल से ये इसका नतीजा है दैट चीज़ें ऑटोमेटिकली कभी नहीं होती। पॉलिसी से लेके इम्प्लीमेंटेशन में आते आते बहुत ही सैकड़ों मीटिंग्स, डिस्कशंस, कॉन्वर्सेशंस, चीज़ें ठीक करना एक आइटरेटिव लूप होता है सरकार के अंदर, तब जाके चीज़ें उसके परिणाम दिखते हैं। तो पहला मैं कहूँगा कि जो लीडरशिप है वो बहुत ही डेडिकेटेड है एंड क्लियर है कि हमें क्या अचीव करना है। और दूसरी चीज़ जो माननीय मंत्री जी ने भी जिसका उदाहरण दिया था कि एक स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन है। जितनी भी चीज़ हमने दिल्ली में करी, कई सारी स्पेसिफिक्स हैं, लेकिन उसके पीछे सोच एक ही रही है। हमने कभी भी हमारे दरवाजे बंद नहीं रखे सरकार के फॉर आइडियाज। जब पॉलिसी बनी तो करीब 1 साल का कंसल्टेटिव प्रोसेस था। दिस इज वन ऑफ द पॉलिसीज जो डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन डीडीसी, जिसका मैं वाइस चेयरमैन हूँ, हमने बनाई थी। बहुत कोलैबोरेशन और कंसल्टेशंस के साथ लोगों के सुझाव लिए थे, देश विदेश से हमने आइडियाज लिए थे कि क्या करना होगा दिल्ली को टू एक्चुअली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इतने सालों से जो बात हो रही है, हाउ डू वी रियली अचीव दिस काइंड ऑफ अ जंप। लेकिन इतना ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जब भी कुछ होता था, जो भी हमें सुझाव देना चाहता था, उनके लिए हमेशा दरवाजे ओपन थे। वी हैड नेवर एंडिंग ऑलमोस्ट सेट ऑफ मीटिंग्स, कॉन्वर्सेशंस। हमारा एक ईवी फोरम भी बना जिसमें हर 6 महीने हम सारे इंडस्ट्री से मिलते थे, उनके आइडियाज लेते थे कि अब पॉलिसी तो बन गई, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन में कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, हम क्या कर सकते हैं। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट इज अ सीरीज ऑफ इनोवेशंस। आज पिछले 3 सालों में दिल्ली ने जो जो इनोवेशंस ग्राउंड पे निकाले हैं, मेरे ख्याल से देश भर में डेफिनेटली इतने नहीं हुए इनोवेशंस, कुछ ओवरऑल इन द वर्ल्ड आल्सो आई थिंक दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम दिस वुड हैव हैपेंड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब हमने ईवी पॉलिसी लॉन्च करी तो दिल्ली वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने बहुत अच्छी खासी सब्सिडी, एक फेम सब्सिडी होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके ऊपर जाके दिल्ली ने कहा नहीं, हम अपने लोगों को एक एडिशनल सब्सिडी देंगे। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि सब्सिडी पहले भी दिल्ली कुछ देती थी छोटी मोटी, लेकिन उसके लिए बहुत पेपर वर्क था, लोगों को फिजिकल एप्लीकेशन डालना पड़ता था, एक लंबा चक्कर था। तो लोगों ने ही सुझाव दिया, इंडस्ट्री ने सुझाव दिया कि साहब ऐसा मत कीजिए, मेक इट अ सिंपल डिजिटल ऑनलाइन प्रोसेस, और हम ना भरे, कस्टमर का तो काम है वाहन खरीदना, जो डीलर है शोरूम का वो खुद एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जाए, एप्लीकेशन भरे, 7 दिन के अंदर सब्सिडी आपके खाते में आ जाए। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट दिल्ली हैज अचीव्ड। इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्मूथेस्ट सब्सिडी डिस्बर्सल सिस्टम। इसके लिए जो भी कुछ हमें करना पड़ा था, कई सारी चीजें हुई, डीलर्स की ट्रेनिंग हुई, बैकएंड मैकेनिज्म वर्कआउट हुआ। दैट इज वन एग्जांपल। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें और कई सारे इनोवेशंस दिल्ली ने किए, अगेन इन कंप्लीट कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री। आज दिल्ली ने पूरी दुनिया को एक सिंगल विंडो फैसिलिटी मॉडल दिया है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं है जहां पे आप फोन कॉल कीजिए अपने डिस्कॉम को, या उनकी वेबसाइट में जाइए, एक सिंपल एप्लीकेशन डालिए और 7 to 10 डेज के अंदर आपके घर में एक सब्सिडाइज्ड ईवी चार्जर लग जाएगा। दिस वाज द ड्रीम कि अगर आपको ईवी चार्जर, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं, अगर मुझे आप बोले कि ईवी चार्जर लगाना है तो कौन कंपनी में, किस कंपनी से क्या लेना है, ऑल ऑफ दैट सिस्टम वी हैव सिंप्लीफाइड। सिंगल विंडो फैसिलिटी, सरकार की सब्सिडी भी इसमें शामिल है, आपको अलग से कनेक्शन भी नहीं लेना होता है। ये सारी चीजें मिलकर आपको 7 दिन के अंदर आपके घर में ईवी चार्जर लग जाता है। 1500 ईवी चार्जर्स आज दिल्ली में सिंगल विंडो फैसिलिटी से लग चुके हैं, जो कुल मैंने 4300 का नंबर दिया था उसमें से। सेकंड, हमने कहा कि नहीं, वी नीड अ पब्लिक नेटवर्क ऑफ ईवी चार्जिंग स्टेशंस आल्सो, और उसके लिए हम चाहते थे कि दिल्ली में ईवी चार्जिंग की जो रेट है, जिस यूनिट रेट के ऊपर आप चार्जिंग कर सकते हैं, वो कम से कम हो। नॉर्मली मार्केट में 10 से 15 रुपए पर यूनिट में आप ईवी चार्जिंग करते हैं। दिल्ली में हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल डाला, जिसमें हमने बिडिंग पैरामीटर रखा कि जो कम से कम चार्जिंग रेट चार्ज करेगा कस्टमर से, एवरेज सिटीजन से, और सरकार लैंड कंसेशनल रेट पे देती है, ईवी चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती है, कई सारे पैकेज मॉडल था। और मुझे आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज दिल्ली में, देश में ही नहीं दुनिया में, आप सबसे कम दर पे अगर ईवी अपनी व्हीकल चार्ज कर सकते हैं तो वो दिल्ली में है, ओनली एंड ओनली 3 रुपीस पर यूनिट। ये कहीं नहीं, आपको यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर
10 rupees we brought the rate to 3 rupees. And what that means, आप ये समझिए, 1 किलोमीटर अगर आपको टू व्हीलर चलाना होता है पेट्रोल से, तो करीबन 2.5 या 3 रुपए का चार्ज आता है. दैट इज द कॉस्ट ऑफ फ्यूल. अगर आप दिल्ली सरकार की ईवी स्टेशन में अगर चार्जिंग कराएं तो दिस रिड्यूसेस टू 33 पैसा. 33 पैसा पर किलोमीटर. यू कैन थिंक अबाउट इकोनॉमी को इससे ज्यादा बूस्ट और क्या मिल सकता है. सो मेनी ऑफ द डिलीवरी बिजनेस में जो हैं, देयर आर मेनी अदर काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस दैट विल बेनिफिट द मोमेंट ट्रांसपोर्ट बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव. एंड देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स. देयर इज अ वन दिल्ली ऐप. फिर किसी ने आके हमें सुझाव दिया कि साहब आपने इतने सारे ईवी चार्जेस बना दिए, लेकिन हमें कैसे पता आपने कहाँ बनाया, हम कहाँ देख पाए इसे. तो मंत्री जी ने फिर टीम को बुलाया. वी हैड अ बिग मीटिंग एंड फिर एक आइडिया है कि नहीं, एक वन दिल्ली ऐप लाते हैं विच इज अ इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी ऐप. और उसमें सारे दिल्ली के ईवी चार्जिंग स्टेशंस जो दिल्ली सरकार ने लगाए, लेकिन अगर किसी प्राइवेट प्लेयर ने भी लगाया है पब्लिक के लिए, तो वो भी दिखने चाहिए. एंड आई एम ग्लैड टू से टुडे दिल्ली इज द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर यू विल फाइंड, मतलब सारे ब्रांड्स के जितने भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस है, यू विल फाइंड इट इन दिल्ली. तो ये कुछ उदाहरण रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मोटिवेशन था, आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इनोवेशंस ऐसे कहीं हम कर चुके हैं, कहीं और करते रहेंगे. इतना क्लियर है कि दिल्ली नहीं रुकेगी, दिल्ली आगे बढ़ती रहेगी. आखिर में मैं केवल एक और चीज कहना चाहूँगा. हमें बड़ा गर्व है, दिल्ली के सारे वासियों को बड़ा गर्व है कि आज दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा देश में ही नहीं विदेश में हो रही है, दुनिया में हो रही है. I think everybody may have heard and may have some of you may even have seen the schools of Delhi government कि कितना अच्छा काम हुआ है और उसकी काफी चर्चा होती है. तो मुझे एक ये छोटा सा किस्सा, प्रेजेंट हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं आतिशी जी, उन्होंने बताया कि 3-4 महीने पहले वो स्वीडन गई थी. एक कॉन्फ्रेंस था, एजुकेशन की बात करने गई थी, एजुकेशन की बात हुई. तो फिर उस कॉन्फ्रेंस के एंड में ब्रेक हुआ, चाय कॉफी का ब्रेक होता है जो. तो वहां पे बातचीत चल रही थी. कोई जर्मनी से, कोई बर्लिन से आके उनसे मिला और कहा आप दिल्ली सरकार में हैं? तो उन्होंने बोला यस, मैं दिल्ली सरकार में. अच्छा, मैंने सुना आपने एजुकेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी बहुत अच्छा काम किया, आपने क्या किया, जरा बताएंगे. तो दैट इज व्हाट दिल्ली हैज मैनेज्ड टू अचीव. आई थिंक मोर देन एनीथिंग टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज टेकिंग नोटिस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब बात होती है, जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन में दिल्ली हैज बिकम, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एवरी इंडियन कि दुनिया में चर्चा हो रही है कि नहीं, दिल्ली सरकार के अंदर सरकारी स्कूल और हेल्थ का भी कुछ अच्छा काम हो रहा है. उसी तर्ज पे आई वुड से टुडे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल द एफर्ट्स अगेंस्ट पोल्यूशन आर आल्सो अ मैटर ऑफ कन्वर्सेशन ग्लोबली. एंड आई ऑब्वियसली वुड थैंक कैलाश गहलोत जी, उनकी टीम, उनके लीडरशिप के अंदर ये 1 महीने का नहीं, 1 साल का नहीं, कई सालों का जो काम है उसका आज नतीजा हमने देखा है. एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. आई मस्ट अश्योर यू, दिल्ली हैज रीच्ड अराउंड 13% ऑफ शेयर. हमारा टारगेट है मिनिमम 25% को ले जाना अगले 2 सालों में. एंड वी आर कमिटेड.